तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की बीमाएँ से क्या मतलब है, यानी कि हमें आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को फाइंड आउट करना है, निकालना है। यह क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2023 में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई है। ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखा है, इकाई लिखा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, इकाई में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई इकाई नहीं दिया है। आगे क्या लिखेंगे, और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। हमने आयत की लंबाई को x माना और आयत की चौड़ाई को y माना, तो आयत का मूल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो लिखेंगे आयत का मूल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू वाई। आगे क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। पहला कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है एवं चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम करने की बात कर रहा हूँ, लंबाई को हमने x माना है तो x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा, चौड़ाई को हमने y माना है तो y प्लस 3 हो जाएगा। x माइनस 5 करने पे हमारा लंबाई बना, y प्लस 3 करने पे हमारा चौड़ाई बना। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और क्षेत्रफल क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किसकी तुलना में कम हो रहा है, मूल क्षेत्रफल की तुलना में 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, यानी कि x इंटू वाई कम होने की बात कर रहा है। और कितना कम हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। इसे आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाए क्योंकि इक्वल के दोनों साइड सेम है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y माइनस 9 माइनस 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा है यानी कि x+3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा है यानी कि y+2। x+3 करने पे हमारा लंबाई बना, y+2 करने पे हमारा चौड़ाई बना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ने की बात कर रहा है, तो मूल क्षेत्रफल की तुलना में बढ़ रहा है। तो मूल क्षेत्रफल हमारा क्या है, x × y है, और मूल क्षेत्रफल की तुलना में कितना बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x × y + 2x + 3y + 6 = xy + 67। तो xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2x + 3y 67, और इस 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा -6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x + 3y = ये हो जाएगा 61। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये 2 समीकरण आ गया। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद x और y की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहा हूँ, और समीकरण 2 में मैं 3 से गुणा करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 6x - 10y = 12। समीकरण 1 में मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया। समीकरण 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 6x + 9y, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 18। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2 में मैंने किससे गुणा किया, 3 से। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0। ये कितना आएगा, -19y। ये कितना आएगा, 117, लेकिन माइनस में। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 19y = 171, यानी कि y = आ जाएगा 171 / 19। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y = 9। अब हमें आगे क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x - 5y = 6 दिया हुआ है। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं 3x को इसी साइड रख रहा हूँ, 6 - 5y को उस साइड लेके जा रहा हूँ, +5y, 6 + 5 गुणे y का मान क्या आया है, 9 आया है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 + 45, ये हो जाएगा 51, यानी कि 3x = आ गया 51। लेकिन हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x = क्या हो जाएगा, 51 / 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17×3 = 51, यानी कि x की वैल्यू आ गई 17। ध्यान देना कि अब हमें आंसर को कैसे लिखना है। आयत की जो लंबाई आई 17 इकाई आई, और चौड़ाई जो आई है 9 इकाई आई। ध्यान देना कि यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लंबाई एवं चौड़ाई को मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, इकाई में दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा 17 इकाई, और आयत की
चौड़ाई बराबर हो जाएगा 9 इकाई। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।